नमस्कार फ्रेंड, जय हिंद। मैं आपके सामने हूँ। मेरा नाम है लक्ष्मीकांत। मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक टॉपिक पे जो लोगों को काफ़ी परेशान किए रहता है, और वो टॉपिक ये है इक्विटी एंड इक्वलिटी। ध्यान से सुनिएगा, इक्विटी एंड इक्वलिटी। और ये दोनों कहीं ना कहीं एक ही सेंस देता है, दोनों का एक ही अर्थ होता है। मोटे तौर पे दोनों का एक ही अर्थ होता है, चीज़ों को प्रोवाइड कराना। ठीक है, जिसे जिस चीज़ की आवश्यकता हो उसे अगर वह प्रोवाइड एक उचित मात्रा में करा दी गई तो इक्विटी इक्वलिटी कहानी ख़त्म हो गया। लेकिन उसे बारीकी से अगर आप गौर करेंगे तो इक्विटी और इक्वलिटी में आसमान ज़मीन का अंतर है। और वो ये है कि इक्विटी पहले इक्वलिटी को हम देखते हैं। इक्वलिटी क्या है कि ये आपको हर एक व्यक्ति को एक उचित मात्रा में रिसोर्सेज को प्रोवाइड करा देना, ये इक्वलिटी हो गया। इक्वल यानी बराबर, एकदम समान मात्रा में चीज़ों को प्रोवाइड करा देना। ये तो बड़ा सिंपल है। किसी की अगर अब हमें 5 रुपये की आवश्यकता है तो हमें 5 मिला, और ये नियम बन गया कि चलो 5 5 5 5 सबको दे दो। जबकि 5 में तो किसी की काम नहीं भी चल सकती है, किसी की 10 की, 20 की, 25 की आवश्यकता हो सकती है। किसी की 5 दो या ना दो, उस पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत सारे पैसे हैं। तो 5 नहीं दिया उसे तो भी उसका काम चल जाता। लेकिन यहाँ क्या है, इक्वलिटी में 5 उसको भी देना है। 5 हमें भी मिला, राम को भी मिला, श्याम को भी मिला, सबको 5 मिलेगा। ये इक्वलिटी हो गया। लेकिन इक्विटी को अगर आप देखेंगे तो इक्विटी आपको एक काफ़ी न्यायपूर्ण चीज़ दिखाई देगी, क्योंकि इक्विटी में छिपा है कि हमें 5 की आवश्यकता है तो हमें 5 मिलेगा। मोहन को 10 की आवश्यकता है तो मोहन को 10 देनी होगी। राम को अगर है राम के पास पैसे और राम की आवश्यकता नहीं है तो राम को अभी नहीं दिया जाएगा। अगर और किसी के पास, सीता के पास, सोहन के पास अगर 25 की आवश्यकता है तो उसे 25 मिलेगी। यानी कि इक्वलिटी जो है, जो एवरीवन, हर एक व्यक्ति को एक निश्चित मात्रा में रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन इक्विटी जो हो गया वो बेस्ड ऑन नीड्स है। बेस्ड ऑन नीड्स मतलब कि आवश्यकता पे आधारित। यानी आवश्यकता आपको 5 की है तो 5 मिलेगी, आवश्यकता नहीं है वो नहीं मिलेगी। और है नहीं है, इसका एक मानक होता है, इसका एक पैरामीटर होता है जिससे देखा जाता है कि इसकी क्या चीज़ की आवश्यकता है। और हमें लगता है कि रिजर्वेशन जो है कहीं न कहीं इक्विटी ही देती है, क्योंकि रिजर्वेशन पे हमेशा मतलब कि एक डिबेट होते रहता है कि रिजर्वेशन, ये इक्विटी से ही रिजर्वेशन उठकर आया है। और इक्विटी से ही हमें लगता है कि न्याय भी मिलता है लोगों को, और आर्थिक, राजनीतिक और ये सामाजिक न्याय भी इक्विटी से ही संभव है। क्योंकि इक्विटी तो ये बता रही है ना कि सिंपल है, अगर किसी व्यक्ति को 10 की आवश्यकता है उसे 5 क्यों मिलेगा? तो हो ही गया ना, किसी को 10 मिल रहा है, किसी को 5 ही मिल रहा है, तो ये रिजर्वेशन ही हो गया। तो ये इक्विटी से आया, और इसी से ही देश आगे बढ़ सकता है। और यही चीज़ हम समझाना चाह रहे थे आप लोगों को, और हम देखा तो हमें लगा कि ये चीज़ को शेयर किया जाए। आप लोग को कैसा लगा आप बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो फिर से हम कोशिश करेंगे कि दोबारा भी छोटी छोटी टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। तो देखते हैं आपका कोऑपरेट कितना रहता है। जय हिंद।